अनएजुकेटेड लोग सिर्फ फ्रॉड्स का शिकार नहीं, एजुकेटेड लोग शिकार बन रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल है पंजाब की, वन आईपीएस ऑफिसर, elitist of the services of the country, उनका तो काम है साइबर थ्रेट्स को रोकना, साइबर क्राइम को रोकना, इन्वेस्टिगेट। उन्होंने ही हिमसेल्फ कमिट 3.1 सीआर ही लॉस्ट, एंड वो सारा स्टार्ट ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप से शुरू हुआ था। मैं ग्रीड भी कह सकता हूँ, काइंड ऑफ ग्रीड, मुझे जल्दी पैसा कमाना है। से फॉर एग्जांपल मुझे एक लालच दिया जाता है। पे कौन से मैसेज ऐसे मिलते हैं जिसमें लोगों को सीधा ट्रैप करने के लिए, मतलब लोगों को समझ आए कि ये ट्रैपिंग। आपको एक एसएमएस आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको इतने रुपए की लॉटरी लगी, काइंडली ओपन द लिंक टू अपग्रेड। या किसी को क्या इंटरेस्ट है, पंजाब में बैठा हुआ आदमी मेरे घर आके मुझे लॉटरी डिलीवर कर रहा है, उसका क्या, चाहे मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, चाहे मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, चाहे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, चाहे मैं आईआईटी, ऐसी वॉइस बनाई जाएगी, ऐसे मैसेज बनाया, आपको लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल, सब बिल्कुल सही है ये, तो आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। और बड़े सारे लोग हो रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड लोग, केस स्टडी कर रहा था कि वन पर्सन वॉज सो मच डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी, उसको लगता है कि इससे बढ़िया मुझे कोई गाइड कर ही नहीं सकता, और वो उस पर इतना डिपेंडेंट था, उसके माइंड में चैट जीपीटी ने इतना फेयर से प्रोसेस कर दिया कि अल्टीमेटली इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक या अल्टरनेट वेबसाइट पे ऊपर होते हैं, वहाँ हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पॉपअप दिए जाते हैं बहुत सारी। सर वहाँ पे डेटिंग ऐप देखी जाती है बहुत सारे, वहाँ पे हम ऐसी एड्स देखते हैं जहाँ एक यूथ वो शायद उसको पढ़ के उसको अट्रैक्ट करेगी वो एड्स। क्या वो फेक, अगर वो ऐसा कह रहा है तो आप मानिए उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या तो वो खुद पैसे कमाना चाहता है, या वो आपके पैसे लूटना चाहता है। टेक्नोलॉजी है, आप मुझे एक मेल करिए मेरे इनबॉक्स में, ऐसे ऐसे हैकर्स हैं, यू सेंड मी वन मेल, मैं आपकी सारा डाटा प्रोसेस करूँ। किसी का 16 साल का बच्चा ड्रग में चला गया, वो चिट्टा जिसको बोलते हैं, वो चिट्टा खाने से मर गया, उसके पास क्या बचा? 90% लोग फेसबुक इंस्टाग्राम का यूटिलिटी है घरों के अंदर, इस सोसाइटी में जाना। इंस्टाग्राम फेसबुक हमारे पे इतना हावी हो चुका है कि हम अपने बच्चों को इग्नोर करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टाइम दे रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज के साथ, मैं मोनू प्राशर। आज हमारे साथ मौजूद है हरीश रैना जी, और बता दूं कि ये आज आपके साथ वो सब डिस्कस करेंगे जो हम जिस गहराई और जिस दलदल में लगातार जो है दस्ते जा रहे हैं। आज कुछ ऐसे चीजें जो हैं आपके समक्ष रखने हमारे साथ पहुंचे हैं, मौजूद हैं हरीश रैना जी। मोनू प्राशर जी, थैंक यू सो मच सत्यमेव न्यूज में मुझे ये मौका देने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो बिफोर दिस डिस्कशन स्टार्ट्स, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। इट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम एंड हु एम आई। सो मेरा नाम हरीश रैना है, मैं एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हूँ। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 1 lakh plus teachers across the country. So currently I'm employed with Prachi India Private Limited. Prachi is an organization which publishes high quality curriculum books. We define the way India learns and we make our kids future ready. So prior to this I was employed with Educom. So Educom was the world's #1 technology company. So we were the ones to bring technology into the education. हरीश जी, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने पहले लोगों को बताया कि हम उस दलदल में जिस दलदल में हम दसते जा रहे हैं। इंटरनेट जो है हमारी आज की जरूरत है, पर कहीं ना कहीं वही इंटरनेट कई लोगों की जान ले गया, कईयों के पैसे ले गया, कईयों का परिवार ले गया। आज ज्यादातर समय हर कोई इंटरनेट पे है, हर काम इंटरनेट पे हो गया है, हम भी यूज। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि जो डेली रोज हमारी जिंदगी में यूज होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा यूज होता है व्हाट्सएप। हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और बड़ी सारी चीजें जो है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि व्हाट्सएप वो जो है हम चलाते हैं, मैसेज कर रहे हैं किसी को, कितना सेफ है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे और सामने वाले के बीच में है, और किसी को जा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने ये विषय उठाया है, इस पे चर्चा नहीं होती है। तो आपने, मैं आपको बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल राइटली बोला कि ये दलदल बन चुका है। एक्चुअली मैं अगर बात करूँ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन रेवोल्यूशन से शुरू हुई। जैसे लास्ट डेकेड की मैं बात करूँ, over the last 1 decade, India has rapidly transformed in terms of technology. Technology has played a vital role. It has become an inseparable, integral part. हर जगह टेक्नोलॉजी है। यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो एडवांस बात करूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। ये सारी चीजें हमारी सहूलियत के लिए है जी। और आपने बहुत अच्छा बोला कि दलदल बन चुका है। ये दलदल बनाने वाले हम हैं। क्यों हम खुद हैं? क्योंकि सर कोई भी चीज अगर आती है और चेंज, अगर कभी लाइफ में चेंज आती है तो दैट कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स।
लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एजुकेटेड, एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। किसी भी चेंज के साथ एक चेंज मैनेजमेंट टर्म मैं यहाँ यूज करूंगा, ये चेंज है। जैसे व्हाट्सएप 10 12 15 साल पहले हम जाए तो उतना डिपेंडेंसी उस पर नहीं थी, लाइफ हमारी तब भी चल रही थी। फेसबुक नहीं था, लाइफ हमारी तब भी चल रही थी। क्लासरूम से टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, स्वामी विवेकानंद से मैं शुरू करूं तो एंडलेस लिस्ट है, सब हो रहा था पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं होना है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन नहीं करना है अपनी लाइफ में, सब कुछ करना है, एवरीथिंग इज टू बी डन। बट मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि व्हेन चेंज कम्स विद इट्स ओन प्रोस एंड इट्स ओन कॉन्स। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उसके प्रोस को यूटिलाइज करना है, उसको मैक्सिमम है, और उसके कॉन्स को न्यूट्रलाइज। बोलो तो न्यूट्रलाइज तो शायद नहीं हो सकते, क्योंकि आइडियलिज्म तो एग्जिस्ट करता नहीं है। मैं बोलूँ सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी किसी को टच ही नहीं करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वैसा नहीं है। बट ये उसको मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ किया गया, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे यूथ के साथ, हमारे जो पेरिफेरीज पे लोग रहते हैं जिनको टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं आता है, उनके साथ ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा सर ये भी कहना चाहूंगा, जैसे हमने कहा दलदल बनाया हुआ है, तो इस दलदल में सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली चीज में जो मैं देखता हूँ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, आई फील व्हाट आई सी इज दैट कि अनएजुकेटेड लोग चीट नहीं हो रहे हैं। अनएजुकेटेड लोग, सिर्फ अनएजुकेटेड लोग चीट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अनएजुकेटेड लोग सोशल मीडिया, जैसे आपने व्हाट्सएप की बात करी, आपने उसकी बात करी, फेसबुक की बात करी, आपने इंस्टाग्राम की बात करी, तो मेरा उसमें ये मानना है कि भाई सिर्फ एजुकेटेड लोग चीट नहीं हो रहे हैं, अनएजुकेटेड लोग चीट नहीं हो रहे हैं, अनएजुकेटेड लोग सिर्फ फ्रॉड्स का शिकार नहीं, लोग शिकार बन रहे हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, अभी रिसेंट एग्जांपल है पंजाब की, वन आईपीएस ऑफिसर, एलिटेस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ द कंट्री, उनका तो काम है साइबर थ्रेट्स को रोकना, साइबर क्राइम को रोकना, इन्वेस्टिगेट, उन्होंने ही हिमसेल्फ कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ दिस। जान कि मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये जिस तरह से ग्रैब किया जाता है लोगों को, कैसे फिर भी इनके जंगल में फंस के, हाँ। साइबर फ्रॉड में फंस के पैसा भी गया, जान भी। हाँ, लगभग 8 जो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा उसमें 8.1 सीआर ही लॉस्ट, और उनका वो 10 12 पेजेस का बाद में कहते हैं कि वो सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था कि 8.1 सीआर ही लॉस्ट। एंड वो सारा स्टार्ट ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप से शुरू हुआ था। वो तो लोगों ने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि हम वेल्थ मैनेजर्स हैं, हम इंटरनेशनल बैंक से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, रिटर्न्स अच्छा देंगे, तो अल्टीमेटली वो भी उसमें ट्रैक। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, सिर्फ इट्स नॉट ओनली आईपीएस ऑफिसर्स, इट्स एजुकेशनिस्ट, आईआईटी प्रोफेसर्स आर फॉलिंग प्रोन टू द सोशल मीडिया फ्रॉड्स, द इंस्टाग्राम फ्रॉड्स, द व्हाट्सएप फ्रॉड्स, द फेसबुक फ्रॉड्स। सर ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कोई एजुकेशनल है या फिर कोई अधिकारी है जो चीज में रह जाते हैं कि हमारे साथ कौन करेगा, हमको कौन ट्रैक करेगा, हमें ट्रैप कौन करेगा, हम तो ऑलरेडी लोगों को देखते हैं, हम तो इतनी एजुकेशन ले चुके हैं, इस तरह से माइंडसेट रहता है कि उस कारण नहीं, से ये माइंडसेट नहीं है, इसको मैं माइंडसेट से जुड़ा हुआ नहीं मानता हूँ अभी तक। जो मैं देख रहा हूँ, जो चीजें कंट्री में हो रही हैं, अराउंड द कंट्री जो मैं देख रहा हूँ, ये बेसिकली हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला, माइंड जो माइंड के साथ खेला जाता है, पर माइंड सेट नहीं उसका, उनका माइंड सेट ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे हमारे साथ कौन फ्रॉड कर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर, इसको मैं ग्रीड भी कह सकता हूँ, काइंड ऑफ ग्रीड, मुझे जल्दी पैसा कमाना है, से फॉर एग्जांपल मुझे हमें लालच लालच दिया जाता है। हमें लालच दिया जाता है। जब मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस डिजिटल टूल को मैं यूज कर रहा हूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बोला, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, और उसका सुरक्षा कवच मुझे कैसे स्ट्रांग रखना है, मुझे किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, किसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, गुड क्या है, बैड क्या है, ये बाउंड्री लाइन मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। जब मैं वो बाउंड्री लाइन डिफाइन नहीं करूंगा, फिर चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो किसी स्टेटस सोसाइटी का एलिटेस्ट आदमी हो, वो इसमें ड्रैग चीजों का ध्यान रखा है। व्हाट्सएप पे कौन से मैसेज ऐसे मिलते हैं? वो पहले तो मैं ये कहूंगा, अननोन सोर्सेज से जो भी मैसेज आते हैं उसको प्लीज आप उसको अटेंड मत करिए। अगर आपको सेंडर का नहीं पता है तो काइंडली डू नॉट एंटरटेन उस मैसेज को, खोलिए भी नहीं। आपको बड़े सारे, इसको आप कह सकते हैं, आप इसमें स्मिशिंग आ गई है। आप में बात करूं, आपको एक एसएमएस आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको इतने रुपए की लॉटरी लगी, काइंडली ओपन द लिंक टू अपग्रेड या क्लेम इट, काइंडली डू नॉट ओपन। वो प्योर फ्रॉड है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। बहुत बेसिक ऐसा कोई ऐसी कोई नहीं है हमारे, किसी को क्या इंटरेस्ट, हमें ये अंडरस्टैंड। तो इसमें बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, क्यों? कारण ये है वो एजुकेटेड है, हम डिजिटली लिटरेट हैं बट हम डिजिटली एजुकेटेड नहीं है। किसी को क्या इंटरेस्ट है, पंजाब में बैठा हुआ आदमी मेरे घर आके मुझे लॉटरी डिलीवर कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। और हमें उसको अपने ब्रेन तक, अपनी बॉडी तक नहीं पहुंचने देना। जब तक वो मेरे ब्रेन के साथ नहीं खेलेगा, मेरे ब्रेन को अनलॉक नहीं करेगा, मेरे डिवाइस तक वो नहीं पहुंच सकता।
जब मेरे ब्रेन में आइडिया इंजेक्ट कर दिया उसने, चाहे मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, चाहे मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, चाहे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, चाहे मैं आईआईटीएन हूँ, बट मेरे ब्रेन में अगर ये मेरा ब्रेन की इंडोक्ट्रिनेशन होगी, हाँ यार दिस इज समथिंग वेरी गुड। और सर आजकल ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं सिंथेटिक री-इंजीनियरिंग, सोशल री-इंजीनियरिंग है ये, सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। उसमें डीप फेक्स हैं, वॉइसेज ऐसे बनाए जाते हैं, मैसेज ऐसे बनाए जाते हैं, डीप फेक का कॉन्सेप्ट है ये। ऐसी वॉइस बनाई जाएगी, ऐसे मैसेज बनाया, आपको लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल, सब बिल्कुल सही है ये, तो आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। और बड़े सारे लोग हो रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड लोग हो रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि डिजिटल लिटरेसी नहीं, डिजिटल एजुकेशन जरूरी है। लेट्स गेट अवरसेल्व्स डिजिटली एजुकेटेड सो दैट सही है। उसमें हम भी यूज कर रहे हैं उसको, और पूरा दुनिया का किस तरह से देखते हैं सर कि वो हमारा डाटा जो हम ले रहे हैं, हमें तो थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि ये सीख रहा है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीख रहा है, हमारी बातों को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, Right. हम उससे क्या पूछ रहे हैं, वो कितने जवाब उसमें दे पा रहा है, कितने नहीं दे पा रहा है, किस तरह से मैनिपुलेट करता है वो उन चीज़ों, किस तरह के रिस्पॉन्स वो कर रहा है। हमें लगता है कि वो हमसे अभी सीख रहा है, क्या सीख ही रहा है, या फिर हमें जो हमें ट्रैक कर रहा है, या किस तरह से ये एआई जो है वर्क कर रहा है, और कितना लोग इसको समय दो, किस तरह से दे पाए कि जिससे वो इस जाल में ना फंसे, और खुद का जो मानसिक उनका स्थिति है, मन से तो बड़ा है नहीं, सब कुछ जो बना है वो तो मानव ने ही बनाया। तो लोग खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहे, इन चीज़ों पे कम रहे, तो किस तरह का इनका यूज़ेज़ जो है लोग कर सकते हैं? देखिए ना, इसमें बड़ी अच्छी बात आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, ये तो लेटेस्ट है अभी। जैसे डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम से हटकर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई साइकोसिस, लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू हो गई है। लोग चैट जीपीटी जैसे एआई मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जैसे एलएलएम का कॉन्सेप्ट है, दिस चैट जीपीटी काइंड ऑफ यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें रोल है। तो लोग उस पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अभी लेटेस्ट वहाँ एक केस स्टडी कर रहा था कि वन पर्सन वाज सो मच डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी, उसको लगता है कि इससे बढ़िया मुझे कोई गाइड कर ही नहीं सकता है। और वो उस पर इतना डिपेंडेंट था, उसके माइंड में चैट जीपीटी ने इतना फेयर से प्रोसेस कर दिया, ही अल्टीमेटली कमिटेड सुसाइड समवेयर इन जर्मनी। ये मैं आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई इज नॉट बैड, अगेन मैं ये बोलूंगा एआई इज नॉट बैड, क्योंकि एआई हमारे हर फील्ड को उसने स्मार्ट बनाया है, एक्यूरेसी ज्यादा आई है उससे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आई है उससे, टाइम सेविंग है, सब कुछ है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ पर इतना हावी मत करिए कि हम मशीन डिपेंडेंट हो जाए। ह्यूमन टच, ह्यूमन वैल्यूज बहुत जरूरी है, उन पर ज्यादा फोकस करिए, अपने बेसिक से जुड़े रहिए। जी। सर एक चीज़ और काफ़ी देखने को मिलती है जब हम इंटरनेट के ऊपर फेसबुक या अल्टरनेट वेबसाइट पे ऊपर होते हैं, वहाँ हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पॉपअप दिए जाते हैं बहुत सारी सर, वहाँ पे डेटिंग ऐप देखी जाती हैं, बहुत सारे वहाँ पे हम ऐसी एड्स देखते हैं जहाँ एक यूथ जो है वो शायद उसको पढ़ के उसको अट्रैक्ट करेंगी वो एड्स, वो क्या वो फेक हैं, क्या वो बिल्कुल सही वो फेक है। हैं? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पॉपअप्स जितने भी हैं, अगर वो आपको उसका सोर्स नहीं पता है, अगर वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आपके पास नहीं आ रहे हैं, सोर्स अननोन है, तो काइंडली उनकी तरफ ल्योर मत होइए, वो 100% फ्रॉड है। कोई भी डेटिंग ऐप पे कभी ट्रस्ट मत करिए, मत जाइए डेटिंग ऐप्स की तरफ। मैं आप यूथ को फिर बताना चाहता हूँ कि यूथ ट्रैप हो रहे हैं। वंस यू वन फोटोग्राफ ऑन एनी डेटिंग ऐप, तो समझो आपका करियर स्पाइल हो सकता है, आपकी लाइफ खराब हो सकती है, फिर वो फाइनली आपको सुसाइड तक ले जाके भी चीजें ले जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा ऐसी चीजों से बिल्कुल बच के रहिए। जब तक आपको सोर्स ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तब तक ऐसे पॉपअप्स को, ऐसी ईमेल्स को ओपन ही मत करिए। मैं फिर कहूंगा, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू पुट मनी इन माय पॉकेट। अगर वो ऐसा कह रहा है तो आप मानिए उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या तो वो खुद पैसे कमाना चाहता है, या वो आपके पैसे लूटना चाहता है, वो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, वो आपका बेनिफिट नहीं करना चाहता। वो मेरा वेल विशर कैसे हो सकता है? दिमाग मुझे जानता ही नहीं। मुझे जानता ही नहीं है, मैं उसका लेना नहीं है, देना नहीं है, मुझे एक अननोन नंबर से मेल कर रहा है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है। तो फेसबुक पे मैं ये भी कहूंगा कि अननेसेसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजें, और अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करें। ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, आप मुझे एक मेल करिए, मेरे इनबॉक्स में ऐसे ऐसे हैकर्स हैं, यू सेंड मी वन मेल, मैं आपकी सारा डाटा प्रोसेस कर लूंगा। यहाँ तक लेवल तक की टेक्नोलॉजी है। और मैं एआई की अगर बात करूँ, अभी आप, हमें बड़ा विजिल यहाँ रहना है। अगर हम डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम से अपने आप को नहीं रोकेंगे, तो एआई तो बिल्कुल हमें डैमेज करेगी फिर, अगर हम अपने आप को प्रॉपरली एजुकेट नहीं करेंगे। एआई तो इतना, एआई की अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, तो अभी मोसाद ने जो इसराइल में, मोसाद ने जो ईरान में ऑपरेशंस करे हैं, अभी लेटेस्ट जो उन्होंने उनका एक डिग्नेटरी वहाँ काफी एमिनेंट पर्सनैलिटी को मारा है, तो उसमें एआई का पूरा पूरा रोल है। एक उन्होंने अपना न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंडिया में बैठे हुए, अपना इसराइल में बैठे हुए, उन्होंने ईरान में उनका एक बड़ा रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट विद ऑटोमेटेड गन के साथ, पावर्ड बाय एआई, उसने उन्होंने उसकी कंट्री में बैठे हुए मार दिया।
तो कहने का मतलब है बड़ा कंट्रोल्ड यूज आप इसका करिए, बड़े विजिल रहिए, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं आज जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन है, तो हर घर में ये चैलेंज है। अब छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो ऐसे मेरे पास कितने चैलेंजेस आते हैं कि बच्चा फोन देखे बिना खाना ही नहीं नहीं खाता है, खाता। वो बैठता ही नहीं है, वो दूध ही नहीं पीता है उसके बिना। तो कहने का मतलब ये इंडोक्ट्रिनेशन कहाँ से हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ। एक 4 साल का बच्चा वो फोन देखे बिना दूध नहीं पी रहा है, तो वो फोन उसको किसने दिया? बिल्कुल। क्या जब ये स्मार्टफोन नहीं था, क्या हमारे बच्चे दूध नहीं पीते थे? क्या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? जाते थे ना। सब कुछ था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि फोन का यूज मत करिए, पर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कितनी कंट्रीज ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। हाँ? जी, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप स्मार्टफोन मत यूज करिए, ये तो अनअवॉइडेबल है। अब जैसे फास्ट फूड का एडिक्शन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, ड्रग एब्यूज है, देखिए ये सोसाइटी में चैलेंजिंग इश्यूज हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, मैं आपको बताऊं तो यू विल स्टार्ट, मैं तो कभी कभी मुझे रोना आ जाता है सुन के लोगों की स्टोरीज। किसी का 16 साल का बच्चा ड्रग में चला गया, वो चिट्टा चिट्टा जिसको बोलते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वो चिट्टा खाने से मर गया, उसके पास क्या बचा? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो बच्चा फर्स्ट इंस्टेंस पे गलती कर रहा था, उसको वहां क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि पेरेंट्स का वो कंट्रोल बच्चे पे था ही नहीं। उसने उसके बिहेवियरल ट्रेट्स को स्टडी नहीं करा, बिहेवियरल चेंज को स्टडी नहीं करा, चीजें खराब हो गई, तो फिर आपको एकदम याद आती है कि मेरा बच्चा चिट्टे में चला गया। ये ग्रेजुअल, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अनएजुकेटेड लोगों के बच्चे हैं, नहीं, पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों के अच्छे घरों के बच्चे उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट की व्हाट, कुछ तो कुछ गलत हो रहा है ना सर। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा अगर फोन देख रहा है, उसको यूट्यूब में लॉग इन करना तक आ गया 5-6 साल के बच्चे को, तो कहीं ना कहीं कुछ हम उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, जो नहीं चाहिए इस तो स्टेज। क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है बच्चों के लेके नहीं जानी है? क्योंकि मैं कुछ वीडियोस हम इंटरनेट पे देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बुक से पढ़ रहे हैं, और बाहर जो हम देख रहे हैं कि वो टैब से पढ़ रहे हैं। जैसे चाइना के ही स्कूल्स देख ली, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन पे रिस्ट्रिक्शंस रख दी जाती हाँ, है मैं बच्चों इसी को? बात पे आ रहा था, मेरा अभी मेरा नेक्स्ट मेरा इसी पे था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल, जैसे मैं पहले हम स्मार्टफोन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? वो हमारे घर के अंदर है, स्कूल की बात बाद में आएगी, क्योंकि थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम होम। बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, पहले वो घर में चीजें सीखता है, ठीक है? तो स्मार्टफोन, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे के सामने आप स्मार्टफोन यूज करिए, फोन उठाइए ना आप। किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, बच्चे को समझने दीजिए कि फोन 15, 16, 17 साल तक, जब तक उसको गुड बैड की समझ नहीं है, जब तक वो ड्रैग हो सकता है गलत चीजों में, तो उसको ये लगना चाहिए कि फोन इज अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, इज अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस, कोई इमरजेंसी हो तो फोन का यूज किया जाता है, ठीक है, इट्स ओके, वहां तक ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि जैसे टैबलेट्स का यूज है, कंप्यूटर्स का यूज है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, आप टैबलेट दीजिए ना बच्चे को, पर आप बच्चे के साथ बैठिए ना खुद। सर ये टैबलेट और इस तरह, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस रोज के आते हैं, कहाँ 13-14 साल के बच्चे कब ये टेक्नोलॉजी, कब ये छोटा मोटा सोशल मीडिया यूज करते हैं, कॉल तक पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो कंट्रोल तो रखना है ना हमें, वो बिल्कुल एज अ पेरेंट हमें रखना है। सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल कि अगर आप बच्चे को उसके ऑनलाइन क्लास, ओडा क्लास उसको करनी है, फिजिक्स वाला की क्लास करनी है, Right. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ एक्सेस नहीं है, वो आप इंटरनेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे करिए, आप दीजिए बच्चे को, बैठिए बच्चे के साथ 1 घंटा। यानी कि अगर हमें कोई डिवाइस देनी है तो हमें साथ में उसके बैठ के थोड़ा सा दीजिए डिवाइस, आप ये उसका मॉनिटर करिए, वो उसका क्या यूज कर रहा है। अगर वो एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज हो रही है, प्लीज डू दैट, लेट हिम डू दैट, 1 घंटा 2 घंटा दिन में करिए। ज्यादा डिपेंडेंसी मशीन पे छोटे बच्चों की मत बनाइए। जहां आपको लगता है बहुत इनएविटेबल है, एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, तो प्लीज करिए, डू दैट, प्रमोट दैट थिंग। अगर मैं ये कहूँ कि हमें इंटरनेट का अगर यूजेज करना है तो संभाल के करें, लिमिटेड तो किस तरह से कर सकते हैं वो? मैं आपको इतना बताना चाहूंगी, इंटरनेट का यूज देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि पहले अपने बिहेवियर में हम चेंज लाएं। जैसे हम इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट आज हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? 90% लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूटिलिटी है घरों के अंदर, इस सोसाइटी में कह रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारे पे इतना हावी हो चुका है कि हम अपने बच्चों को इग्नोर करके इंस्टाग्राम और फेसबुक को टाइम दे रहे हैं। तो वैसे इंटरनेट का यूटिलाइजेशन हमारा, बेसिकली हमें अपना अपने बिहेवियरल ट्रेट्स में चेंज लाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, इससे थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा। आप इंटरनेट का यूज करिए ना, यू सिट ऑन द इंटरनेट, आप जैसे अभी व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, बच्चों को पढ़ाइए अपने इंटरनेट पे, आप बताओ उसको कि आज ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है, ये क्यों है? आपके बच्चे को बताइए ना, खुद भी पढ़ो ना, उसके सामने बैठो, इंटरनेट खोलो 10 मिनट, क्या ऐसा होता है सर? दोनों चीजें हैं मैं कह रहा हूँ बच्चे के सामने अगर कोई एक मदर है, एक फादर है, दिस इज द सिनेरियो, वो पेरेंट्स खुद ही फिर नरेट भी करते हैं। बच्चे रात को, यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, फादर यहाँ बैठा है, मदर वहां बैठे, एक इंस्टाग्राम पे है, एक फेसबुक पे, एग्जाम्पल बच्चा देख रहा है, उसको लग रहा है कि इंटरनेट इज मेंट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नो, आप बच्चे के साथ एक क्वालिटी इंटरनेट टाइम डिसाइड कर लीजिए, बैठिए बच्चे के साथ इंटरनेट पे,
आप 10 तरह के एजुकेशनल वीडियोस उसको दिखा दीजिए, जो अभी अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है उस पे बात कर लीजिए आप। दिखाइए बच्चे को इंटरनेट, ताकि उसको लगे सिर्फ सोशल इंटरनेट इज मेंट नॉट टू बी यूज्ड ओनली फॉर सोशल मीडिया, इट इज मेंट टू बी यूज्ड टू एनहांस नॉलेज, टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। वो जब हम करेंगे तब हमारा बच्चा सीखेगा। तो क्या मैसेज रहेगा सर पेरेंट्स को, इवन बच्चों को, इवन हमारे जैसे यूथ को जो मोबाइल फ़ोन सारे काम फ़ोन पे करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं फ़ोन पे आ गई हैं, चाहे वो पैसे लेना, देना, उसके बाद बात करना किसी से। आज का टाइम तो इतना हो गया सर कि फ़ोन पे बात, चैटिंग पे भी बात करने लोग व्यस्त हो गए। किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं कि लोग उससे बच भी पाएँ, इंटरनेट यूज़ भी कर पाएँ और जैसे स्कैम हैं उनसे भी बच पाएँ? क्या सिंपल मैसेज वो से किस सिंपल, तरह से? हाँ, सिंपल मैसेज मैं यही देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं डिस्करेज नहीं करूँगा, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इज़ अ गुड मूव, इज़ अ गुड चेंज, मैं ये कहना चाहूँगा। सेकंड में ये चेक कहना चाहूँगा कि बस हमें हमें माइंडफुल रहना है, हमें एजुकेटेड रहना है, हमें अनएजुकेटेड नहीं रहना है। जैसे हम मैंने बोला हम डिजिटली लिटरेट तो हैं बट डिजिटली एजुकेटेड नहीं हैं। हमें कोई एक कॉल आ रहा है, हम पर्टिकुलर एक लिंक को ओपन कर रहे हैं, हम डिजिटल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं उसको। जी। इसका मतलब है डिजिटल यूज़ करना आता है, हमें पता है इसका पर्पज़ क्या है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें इसको क्लिक करना है या नहीं करना है। वो अपना इम्पल्सिव बिहेवियर सोशल मीडिया पे हमें नहीं दिखाना है कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जस्ट व्हाट इज स्लो डाउन टू स्पीड अप, रुक जाइए थोड़ी देर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा। कुछ भी लग रहा है कि ये थोड़ा गलत हो सकता है, 1% भी अगर आपको लग रहा है, तो काइंडली डू नॉट एंटर इनटू दैट, स्टे अवे। और थोड़ा-सा मैं ये भी कहूँगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ यूज़ करिए आप, उसको सोशल नेटवर्किंग की, ये अवॉइडेबल तो है ही नहीं है, बट इसका जितना हम इसको कंट्रोल्ड यूजेस कर सकें, जितना यूजेस कम कर सकें, और इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, इसको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें, तो वही मेरा मैसेज रहेगा, उसके लिए यूज़ करिए। टेक्नोलॉजी को पॉज़िटिव जो उसके प्रोज़ हैं, उसको मैक्सिमाइज़ करिए, उसको जो कॉन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ नहीं कहूँगा, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए, ताकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान साबित हो, ना कि अभिशाप साबित हो जाए, जो कि आपने बोला दलदल बन चुका है, ये हो रहा है सोसाइटी में। तो मेरा यही कहना है सर। और हरीश जी हमारे साथ मौजूद है, हरीश राणा जी, जिन्होंने हमें आज बताया कि हमें इंटरनेट किस तरह से यूज़ करना है। ये दलदल वाली बात मैंने इसलिए कहा कि हम खाना खाते हैं, मैं अपने के लिए बात करता हूँ, मैं आपको नहीं टारगेट करूँगा। मैं अपने लेकर बात करता हूँ, हम खाना खाते हैं, हम उसके साथ-साथ फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। सोचते हैं कि खाने के साथ-साथ हम अपना काम निपटा लेंगे। उसको निकालने के बाद हम चले जाते हैं एक लिविंग का जो हमारा एलोन स्पेस रहता है, अकेले बैठने का, हम वहाँ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास अगर काम नहीं होगा तो हम स्क्रॉल करेंगे और सिर्फ़ रील्स देखेंगे। बहुत सारा कम समय हम जो है अपनी माइंड डेवलप करने के लिए जो हमें सिखा सकता है वो वीडियोज़ हम बहुत ही कम, और हमें वो अच्छे भी नहीं लगते और हमारा हमारा जो है माइंड उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो सर ने आज हमें बताया कि हमें कौन-सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है, उन्होंने मना नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमें जो है एजुकेशनल बनना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि हमें इंटरनेट यूज़ करना है, किस तरह करना है, हमें उससे दूर नहीं भागना है। हमें बस तरीका बदलना है, हमें उसको यूज़ करना है, उसके फ़ायदे ज़रूर लेने हैं। आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा? आपके अगर बच्चे हैं सर, एक छोटा-सा सवाल और पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एडिक्टेड हो जाता है इन चीज़ों का, किस तरह से बात पेरेंट्स या खुद? उसमें फिर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है उसमें। पेरेंट्स को बहुत क्वालिटी टाइम धीरे-धीरे करके वो ग्रेजुअल चेंज होगा। वे यानी एडिक्ट कि हो चुका पेरेंट्स है। गुस्सा करते हैं, वो चीज़ें वो नहीं नहीं करनी है, उसको क्योंकि वो काउंसलिंग ले जाओ। देखिए वो किस लेवल तक जा चुका है, पहले तो वो आइडेंटिफ़ाई करिए, उसके नीड एरियाज़ किस लेवल की कोचिंग, किस लेवल की काउंसलिंग उसको चाहिए। अगर वो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे घर पे हो सकती है, तो मदर-फादर को दोनों को क्वालिटी टाइम देके उसकी गेम्स में डाल के धीरे-धीरे करके उसको वहाँ से वापस लाया जा सकता है, अगर ये सोशल मीडिया का एडिक्शन जी, है। जी। तो अगर उससे भी बियॉन्ड कुछ हो चुका है, सोशल मीडिया से ज़्यादा जैसे एआई साइकोसिस तक, मेंटल हेल्थ तक पहुँच चुका है, तो वी हैव लॉट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स अवेलेबल, उनके पास थेरेपीज़ हैं, उससे भी इसको रिकवर किया जा सकता है। तो अगर ड्रग अब्यूज़ है तो डेफिनिटली उसको इमीडिएट आपको अटेंशन लेनी है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, और वो आपको इमीडिएट वो दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड किस लेवल का है, कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना डैमेज हो चुका है। वो मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, वहाँ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहिए, वहाँ रिहैबिलिटेशन चाहिए, दैट वेरीज़ फ्रॉम केस टू केस। तो आप अगर आपके बच्चे को आपको लगता है कि उसको हैबिट हो चुकी है, फ़ोन की आदत बन चुकी है, इंटरनेट पे वो ज़्यादा समय बिताता है, इंटरनेट के बिना वो खाना नहीं खा रहा, इंटरनेट के बिना वो रहता नहीं है, या फिर वो अकेले में रहता है, कहीं न कहीं आप उस पे निगरानी अगर रखते हैं अपने बच्चे को, आप चाहते भी हैं कि वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर हटे, तो कहीं न कहीं उसकी काउंसलिंग
और अगर आपको समझ नहीं आता तो किसी ऐसे से बात कीजिए जिसको वो काउंसलिंग उसकी बच्चे की कर सकता है, कोई भी हो, बच्चा नहीं मैं कहूँगा। यहाँ यूथ ही नहीं, सिर्फ़ उसके साथ-साथ जो यहाँ उसके मैं आप एडल्ट्स जो आ रहे हैं, वो बड़े लोग भी जो मैं कहूँगा बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी इनकी आदत लत लग जाती है इंटरनेट की। तो मैं सभी को और ये बता दूँ कि आपके साथ साइबर फ्रॉड जो होते हैं, उसके भी ऊपर भी हमने बात की कि किस तरह से आपको तो कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, सिंपल सा एक मैसेज, आपको उस शख्स तक पहुँचना है जिसको वो समझ आती है। आप उनके पास पहुँचिए जिनको वो समझ आती है, अगर वो आपको क्या बताते हैं, किस तरह समझाते हैं, फिर जाके कोई स्टेप लीजिए। अगर आप एक स्टेप लेते हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो कहीं भी हैक हो जाता है, कहीं वो आपका डाटा जो है लीक करता है, वो डाटा हमारे पास नहीं रहता। इंटरनेट पे जो भी डाटा है, वो डाटा सेंटर के पास है। वो डाटा सेंटर कहाँ है? हमारे पास नहीं है, हमें पता नहीं है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं बाहर है। तो आपको अवेयर होना है, वीडियो को साझा करना है। आप बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा? क्या आपको समझ आया? और आप आगे जो है, किस तरह अवेयर रहेंगे इन बातों को लेके? या फिर आप कितने लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है बताएँगे, समझाएँगे कि हमें किस तरह का यूज़ जो है इंटरनेट का करना है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरीश राणा जी हमारे साथ मौजूद थे। धन्यवाद करूँगा सर आपका, आपने कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना कीमती समय दिया। वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।